सत साहिब जी, सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज की मेरी जो वीडियो है वो परमात्मा के सत्संग पे नहीं है, बल्कि मैंने जो कुछ वीडियो पोस्ट किए थे उसमें कुछ भगत तो लग रहे हैं पर भगत है नहीं, वो गुरुद्रोहियों के संपर्क में है। उन भक्तों के लिए है मेरा ये वीडियो, मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। परमात्मा अपने सत्संग में सुनाते हैं कि एक पुराना भगत था और एक नया भगत था। पुराने भगत को परमात्मा पे भरोसा नहीं था और वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि परमात्मा सुई के छेद से हाथी को निकाल सकता है, जबकि उनके नए भगत को भरोसा था कि परमात्मा जो चाहे कर सकते हैं। परमात्मा अपनी वाणियों में और सत्संग में बताते हैं, परमात्मा जो चाहे कर सकता है। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर आपको परमात्मा पे भरोसा नहीं है तो परमात्मा स्वयं कहते हैं क्यों दलित हो रहे हो, अगर परमात्मा पे भरोसा नहीं है। रही बात की परमात्मा को जो भगत कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि परमात्मा को जेल में एक षड्यंत्र के द्वारा रखा गया है, तो ठीक है, वो आर उसके तहत परमात्मा को लीला भी करनी थी, अपने भक्तों को परीक्षा भी लेनी थी। आज से 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे और उन्होंने एक लीला करी थी, तो 64 लाख शिष्य उनके गुरु विमुख हो गए थे। तो परमात्मा फिर से वही लीला कर रहे हैं। आप समझिए, आप ये समझ रहे हैं कि परमात्मा परमात्मा नहीं है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज को केवल एक गुरु देख रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य देख रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानेंगे, परमात्मा मानेंगे, तो आप समझेंगे कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं हमारे परमात्मा है, हमारे बंदी छोड़ हैं। उनको कौन जेल में रख सकता है? वो तो स्वयं हमको इस काल के लोक से छुड़वाने आए हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ हैं। इसलिए मैं उन भगत भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि भाई परमात्मा को दुखी ना करिए। परमात्मा हम नीचों की वजह से वैसे भी बहुत दुख झेल रहे हैं, इस काल के लोक में आए हैं, हमारे लिए परेशानी उठा रहे हैं। हमारे परमात्मा, हमारे पिताजी हमको यहाँ से ले जाने के लिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि गुरुद्रोहियों के संपर्क में ना आए। अगर आपको इतना ही छानबीन करना था को गुरु बनाने से पहले करना था। अभी अगर आप कर भी रहे हैं तो आप परमात्मा के मिशन के उल्टी बातें कर रहे हैं। अगर आप परमात्मा को परमात्मा मान रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को, तो संभव ही नहीं है कि उनको कोई जेल में रख सकता है, कि वो खुद से जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपकी ये भूल बन रही है कि उनको जेल में रखा गया है, मैनेजमेंट ने करा है या किसी ने करा है, तो आप आपस में राग द्वेष ना करिए। आप स्वयं, परमात्मा तो जो चाहे कर सकते हैं, आप आत्मा से उनको पुकारिए, वो स्वयं आपको बताएंगे क्या सच है और क्या झूठ है। इसी तरह परमात्मा हम सब नीचों की परीक्षा ले रहे हैं, समझिए इस बात को। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि वो जब चाहे बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनके शिष्यों में क्या बात है वो भी तो जान ले। और परमात्मा जब तक सतयुग का माहौल ना बन जाए, परमात्मा ये सब देख रहे हैं, सारे खेल हमारे किए हुए हैं, परमात्मा कह रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं उस बात को? मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान को परेशान ना करें, संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा रखें। उनको आप परमात्मा मान रहे हैं तो ये भी मानिए कि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। हमारे दुख, भक्तों के कैंसर, उनका एक्सीडेंट, मुर्दे को जीवित करना, ये सब कुछ कर सकते हैं परमात्मा। तो परमात्मा को कौन जेल में रख सकता है? आप समझिए उस बात को। संत रामपाल जी महाराज एक साधारण संत नहीं है, ना तो वो केवल गुरु हैं, वो स्वयं कबीर साहिब के रूप में परमात्मा आए हुए हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं उनकी लीला को, और हम नीचों की ये बुद्धि भी नहीं है कि हम उनको समझ पाए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप परमात्मा को ऐसे परेशान ना करें। वो दुखी होते हैं, वो हर पल हमको देखते हैं। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब ना रखें जी, अपनी भक्ति से मतलब रखें और परमात्मा के जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसका पालन करें। जो भी भगत भाई ये गुरुद्रोहियों के संपर्क में आके अपना अलग सा मिशन चला रहे हैं, उनसे स्पेशली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे बहकावे में ना आए, चक्कर में ना पड़े। परमात्मा कल को अपनी लीला खत्म करके आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगे जी? इसलिए मैं हाथ जोड़ से विनती करूंगी आप सबसे जी, परमात्मा को और दुखी ना करें जी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।